आज का रात्रि क्लास है 22 जून 1968। अधूरी वाणी है। दुखी हुआ है सब बात में, तो इतना सहन नहीं कर सकते हैं। वैसे पारलौकिक बाप भी ऐसे, बहुत बच्चों को कुछ भी तकलीफ होती है तो दिल में होता तो जरूर है, परंतु वो जानते हैं कि इनका कर्म भोग है। बाकी थोड़ा समय है, दिलासा देते हैं, धीरज देते हैं। उन्होंने तो गीत बनाए हुए हैं, धीरज धर बनुआ धीरज धर। तो बच्चों, ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। अगर तुम बाप को याद करेंगे और बाप के वर्षे विश्व की बादशाही को याद करेंगे तो उसकी भेंट में तो ये कर्म भोग कुछ भी नहीं है। जैसे हाँ, ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। समझा ना बच्चे? तो थोड़ा न थोड़ा उसको आथत हो जाता है। बाप को याद करो तो बाप तुम्हारा सभी दुख दूर कर देंगे। समझा ना? तुम भी ऐसे ही समझाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा 21 जन्म के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तो खुशी हो जाएगी। हो जाएगी ना? और ज्ञान होगा तो, क्योंकि अज्ञान काल में खुशी नहीं होती है। इसमें अभी तो प्रैक्टिकल में तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। वो जो बोलते थे कहाँ ये 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग के, नहीं। तो अभी तो तुम बच्चों को आथत मिली है ना कि 40,000 वर्ष इतना लंबा समय नहीं पड़ा है, अभी तो बहुत थोड़ा है। ये 40,000 वर्ष का तो गपोड़ा लगाया, लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बता दी। बाप ने आकर के आथत दिया है, धैर्य दिया है। नहीं बच्चों, तो जिनको धैर्य मिलता है उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है, जरूर चढ़ता है। और उस कर्म भोग के हिसाब किताब को भी काटने के लिए बहुत ही सहज हो जाता है। इसलिए बच्चों को कह देता हूं कि बच्चों, जहां भी तुम्हारा घर है, घर घर को भी बनाने हैं ना,
क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। तो क्या करो? उसमें लिख दो बाहर में, एकदम अच्छा सा पता लिख दो, अच्छी तरह से लिख करके कि सेकंड में विश्व की बादशाही बाप से ले सकते हो। बेहद के बाप से कैसे एक सेकंड में विश्व की बादशाही मिलती है वो बताते हैं। निश्चय पक्का हुआ और बादशाही मिली। तो विश्व की बादशाही तो देवताओं को ही थी, और वो देवताएं पवित्र डीटी थे। तो वो देवताएं तो आ न सके। भले नहीं समझते होंगे तो समझा देंगे। बाकी बोर्ड तो एक वंडरफुल होगा ना, आश्चर्यवत होगा। ऐसा बोर्ड कभी कोई ने लगाया ही नहीं होगा, कभी कोई समझते ही नहीं है। तो देखो खुशी होगी ना, अरे ये क्या वंडर बताते हैं, है वंडरफुल बात हो गई ना। एक सेकंड में विश्व की बादशाही। तो जरूर कोशिश करेंगे समझने के लिए, और फिर उनको बताना भी एक दो अक्षर में ही है। ये हद का बाप, हद की खुशी, और बेहद का बाप तो बेहद की खुशी, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, है कौन से लक्ष्मी नारायण है? कलाबद्ध सतयुग के नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में जो आदि लक्ष्मी नारायण है, जिन्हें कहे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, विश्व के मालिक थे ना। नाम ही है विश्वनाथ। तो देखो चित्र तो रखे रहते हैं, यहां भी लटकते हैं, तो है तो एक्यूरेट ना कि विश्व की बादशाही मिल सकती है एक सेकंड में। गायन किसका है? जनक का गायन है। जन माने ही जन्म, का माने करना। जबकि जन्म लिया यानी बाप का बना, तो सेकंड में बादशाही। ऐसे थोड़े ही कि निश्चय निश्चय के चक्र में आते रहें घड़ी घड़ी और फिर विश्व की बादशाही मिल जाए। और ये बादशाही भी भविष्य के लिए है, वर्तमान पुरुषार्थी जीवन के लिए नहीं है। और उस विश्व की बादशाही को तो जरूर जानेंगे ना। अच्छा, वो विश्व की बादशाही मिलेगी भी जरूर। हाँ ये है कि सिर्फ जास्ती पुरुषार्थ करने से ऊंच पद पाएंगे, बाकी वो तो राइट है। जीवन मुक्ति, जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्त भी हों, ऐसी बादशाही जरूर मिलेगी।
तो अब सब कोई अपने अपने घर पर ये बोर्ड लगाए दे। वो तो लगा ही सकते हैं जिनको घर में कोई खिटपिट नहीं है, मत मतांतर नहीं है। इसमें तो कोई 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 जो अपने उनको छुट्टी न देता हो या बांधेली होती होगी, फलाना होगा, उनको भी ये बोर्ड लगाने में क्या नुकसान होता है। ये तो हम अच्छी बात बताते हैं ना, है? उन्हें बोलो तुम भी आकर के समझो, है? तुम भी होए तो बोलो, आके समझो ना, हमने लिखा है तो समझ लो ना। देखो हम तो ठीक बताते हैं या नहीं बताते हैं, तो ये भी युक्ति है। भू भू करने की ब्रह्मा कुमारियों की युक्ति है, और ये भू भू ज्ञान की तो करनी ही है, ये जानते हो। तो बरोबर ये भू भू करने के साथ, और तुम तो नाइब हो ना, नाइब टीचर्स हो, तुम बच्चियों को तो खाते रही है ना कि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। फिर ऐसे जिसको आना होगा तो आएंगे, ऐसे समझाएंगे तो आएंगे। तो टेम्पटेशन तो अच्छे से देनी चाहिए ना। बाकी कहेंगे कि भगवान आया है, वो नहीं मानेंगे, है? कोई होंगे तो वो मानेंगे। आके समझें, आके समझो बहनों भाइयों, जिसको कोई बंधन नहीं है, कोई खिटपिट घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बताते रहो। बाकी कोई पीछे समझे या न समझे, तुम तो बताती रहो। तुमने तो अपना फर्ज अदाई कर दी ना। ये लिखा हुआ है कि भाई फलाने को न मिला ये पैगाम, तो आकर के फिर वो डरापा दिया, दोषारोपण, ब्लेम लगाया कि हमको तो तुम्हारा संदेश मिला ही नहीं। तुम डरापा तो देते, बोल तो देते देते हो ना। तो अच्छा, ये तो दरवाजे की बात हुई, परंतु बाप तो समझाते रहते हैं। अरे दरवाजों की तो बात छोड़ो, एक एक दरवाजे पर तुम तो अखबारों में डाल सकते हो। छोटा सा पढ़ेंगे, एक इंच का भी कालम नहीं पढ़ कहेंगे, तो कोई युक्ति से उसमें भी एक इंच के कालम में भी डाल सकते हो। तो सभी पढ़ करके सुनेंगे, सुनेंगे तो सही ना, पैगाम तो मिल गया ना। 22 जून 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बल्कि कोई ऐसी युक्ति भी लिख दियो जो उनसे भी वो युक्ति से समझ जावे कि बाप का
हाँ, बाप से मिलने के लिए तो कोई भी जा सकता है, कोई भी सेंटर में। तो बड़ी बात तो नहीं है पैगाम देने में। पीछे कोई अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो कोई हिंदी में, अरे सब लैंग्वेजेज में डाल सकते हो। कोई अखबार वाले पैसा लेंगे, कोई नहीं लेंगे, चलो पैगाम तो पहुंचाना है ना। वो 500,000 खर्चा होगा और क्या करेंगे, है? या तो 500 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए रिपोर्टर्स पैसे तो लेंगे ना, एडिटर्स कॉन्फ्रेंस को तय करके मैगजीन में डाल दियो तो सबको मालूम पड़े कि बाप से विश्व की बादशाही मिल सकती है। अभी पुरुषार्थ उनको करना है, क्योंकि अभी तो तुमको खर्चा करना पड़ता है। पीछे तो तुमको आप ही देंगे, कोई भी देंगे। हम दे देते हैं 50 इंच 100 इंच, भले इसमें तुम सर्विस करो। तो बाबा ने बच्चों को समझाया ना, तो ऐसे भी बहुत मिलेंगे तुमको सर्विस करने के लिए। अखबारों में एक टुकड़ा फ्री भी मिलेगा रोजंदारी के लिए। और बहुत ऐसे जो अभी तुम कहते रहते हो ना कि ये सभी कोष घर बनाते हैं धर्मशाला के नाम पर। भगवान वाच ये कोष घर बनाते हैं काम कटारी चलाने के लिए, एक दो को मारने के लिए, काम महाशत्रु के वश में करने के लिए, जिससे ये सब पापात्मा बनते हैं। तो हम तो बैठ करके पवित्र बनाते हैं। तो आगे चल करके तो तुम बच्चों को बहुत हाल वगैरह मिलेंगे और मिलने के ही हैं, हो सकते हैं। जैसे बाबा ने शुरुआत में कहा कि कौरवों के सामने पांडवों का राज्य चाहिए, तो हो सकता है कोई जमीन भी दे देवे, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है। ये गवर्नमेंट हाउस के सामने एकदम अपोजिशन में, अपोजिट में जो जंगल पड़ा हुआ है, जो दरवाजा है ना, अंदर घुसते हैं तो उसी तरफ में जंगल है, रास्ते के उस पार। तो एक दिन हो सकेंगे तुम्हारे को जमीन भी दे देंगे। अगर कोई ऐसे हाउसिंग फलाने का हत्था कर लिया तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा नाम आचार तो बढ़ते ही जाएंगे। और तुम बच्चे तो फ्री सर्विस करते हो ना, और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है, बहुत मीठी है।
ये सारी दुनिया पर सिवाय तुम्हारे और कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं, और न कभी आगे किया है। अगर किया भी है तो तुम बच्चों ने ही किया है, कल्प कल्प। सो भी तुम बच्चे जानते हो, और तो कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। बाप की पहचान देने की सर्विस। तो सर्विस सीखनी भी चाहिए जरूर। सर्विस करने में होशियार होना चाहिए, समझाने के लिए बिल्कुल होशियार। और होशियार भी तब होंगे जब रोज सुनते रहेंगे, रेगुलर। ओ